तो स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए सफ़र पे। और मैं आपको लेके जाने वाला हूँ इस बार पहाड़ों की वादियों में। जैसा कि आपको पता है कि अब कोविड-19 टेस्ट की ज़रूरत नहीं है उत्तराखंड में। केवल ई पास आपको दिखाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको ई पास के लिए। आप कहाँ जा रहे हैं, फैमिली से मिलने जा रहे हैं या टूरिस्ट पर्पस से जा रहे हैं, तो उन सब के लिए आपको ई पास बनाना पड़ता है उत्तराखंड की साइड से। तो वो ई पास हमने निकाल लिया है और लॉकडाउन के बाद ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है उत्तराखंड की। तो जुड़े रहिए मेरे साथ एक बेहतरीन एडवेंचर के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे। तो आप देख सकते हैं अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अभी मैंने आपसे बात की थी करीब 5:45 बजे करीब। अब हम पहुंचने वाले हैं मेरठ। बहुत सारी पब्लिक जा रही है उत्तराखंड के लिए। आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो 2, 3, 4 3 दिन तो पूरी तरह से हॉलीडे हैं। और जिस तरीके से उत्तराखंड में कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट अब ज़रूरत नहीं है, उसकी वजह से जो है पब्लिक बहुत सारी निकल के जा रही है घूमने के लिए, टूर करने के लिए। 6-7 महीने घर में रुककर सब लोग परेशान हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और वादियों को देखने की जो तमन्ना दिल में थी वो आज पूरी होने जा रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर है छुट्टी का दिन। 3 दिन पूरे छुट्टी के हैं, तो आराम से आपको टूर कराएंगे उत्तराखंड का। तो आप देख सकते हैं दिन निकल आया है और ये देखिए सूरज भी ऊपर की तरफ आता हुआ और काफ़ी हद तक येलो हो चुका है और आधे घंटे में पूरी तरह से चमकदार हो जाएगा, एकदम चमचमाने लगेगा। और इस तरीके से रोड है, थोड़ी फॉग जमी हुई है शीशे पे। तो मौसम ठंड का शुरू हो गया है, अक्टूबर का महीना है ऑलरेडी। बाकी मज़े लीजिए आप मेरे साथ इस टूर के। मैं बना रहूँगा आपके साथ, आप भी मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल सफ़र पे पर। तो अभी हम पहुंच गए हैं खतौली के आसपास और ये हमको पड़ गया है टोल, जहाँ पे लग रहा है बहुत तगड़ा जाम और बहुत उटपटांग तरीके से लोगों ने गाड़ियाँ फंसा रखी हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से। अब समझ में नहीं आ रही असली लेन कौन सी है। लोगों ने बहुत गलत तरीके से गाड़ियाँ फंसा रखी हैं, उटपटांग तरीके से घुसे हुए हैं अंदर। तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ से निकलने में। और पता नहीं फास्टैग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी वजह से भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो करीब 20 मिनट टोल पर वेट करना पड़ा और उसके बाद फाइनली हम निकल चुके हैं आगे की तरफ। चले कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली हम निकल चुके हैं और आगे का सफ़र जारी है। देख सकते हो आप लोग भयंकर वाला जाम लग रहा है। मुजफ्फरनगर से पहले हम रुके हुए हैं यहाँ पे और दोनों तरफ देख सकते हो रोंग साइड से भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, उधर से लोग जा रहे हैं। तो इतना भयंकर जाम लग रहा है यहाँ पे। करीब 15 मिनट तो हमें हो गए यहाँ पे रुके हुए। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ और मैप के हिसाब से तो दिखा रहा है अभी गूगल के हिसाब से कि करीब 20 मिनट का और जाम है। बाकी मुझे तो लगता नहीं है कि केवल 20 मिनट का जाम होगा, क्योंकि 15 मिनट से तो हम ही यहाँ पे खड़े हैं करीब और हार्डली ये है 100 मीटर के आसपास हम आगे खिसके हैं। तो अभी हो रहे हैं 9:05। हम इस जाम में फंसे थे 8:10 पे। मतलब आप लगा सकते हो 50 मिनट का ये अच्छा खासा लंबा जाम यहाँ पे मिल गया हमको मुजफ्फरनगर से पहले। तो फाइनली पहुँच गए हैं हरिद्वार और कर लो जी शिवजी बाबा के दर्शन। जय महादेव, बम बम भोले। और ये देखो सामने मेरे हर की पौड़ी और ये मेरे सामने जाम। मतलब हरिद्वार और जाम का तो पुराना रिश्ता है। तो ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। फाइनली पर्वतों के दर्शन हो ही गए और हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों पर। तो ये है केवल शुरुआत टिहरी गढ़वाल की। और देखिए सामने का व्यू, देखिए कितना सुंदर व्यू है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं नरेंद्र नगर और आप ये मेरे राइट साइड में देख सकते हैं
जो ये घर बने हुए हैं, ये दुकानें हैं जो एक्चुअल में, इनका देखिए ऐसा लग रहा है एक के बाद एक स्टेप सीढ़ी के बने हों, इस तरीके से ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं इस पर ना। पहला जो ये दुकान का जो पूरा शॉप है, पूरी अगली शॉप जो है उससे थोड़ा और ऊंचाई पे बनी है, उसके अगली शॉप उससे और ऊंचाई पे बनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने ये लैंडस्लाइड हो रखा है काफ़ी तगड़ा। देखिए आधे से आधा रोड तो इसने ख़त्म कर दी एक तरीके से, दोबारा इसको हटाना पड़ेगा मलबे को, और तब जाके यहाँ पे जो है ये, और देखो गाड़ी भी नहीं उठ रही, क्या करें। तो आधे से आधा रोड तो ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, अब दोबारा जेसीबी मशीन से इसको हटाना पड़ेगा, तब जाके रोड खुलेगी। देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं इस वजह से इंतजार में। तो अभी हम पहुँच चुके हैं आगरा खाल, और यहाँ से न्यू टिहरी है करीब 43 किलोमीटर्स, और यहाँ से उत्तरकाशी यहाँ जाते तो 136 किलोमीटर, चंबा है 32 किलोमीटर। तो बड़े चलो भैया इसी रास्ते पे, और जल्दी पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से करीब 1.5 घंटा और लगेगा हमको यहाँ से टिहरी पहुँचने में। और देखिए पहले यहाँ पे ये रोड का निर्माण हो रहा था, लास्ट टाइम मैं जब आया था तो इतनी अच्छी रोड नहीं थी। अभी ये लग रहा है कि अभी रिसेंटली बनाई है इस पर ना, जिस तरीके से दिख रही है ये रोड रिसेंटली बनी है, और काफ़ी ज़्यादा टॉप क्लास बनाई है रोड। तो ये रोड जो है हम आ गए इससे अंदर की तरफ, वो रोड बाहर की तरफ जा रही है सीधे चंबा के लिए, और हम आ गए यहाँ इससे अंदर की तरफ। और यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी कर ली है फिलहाल छाया में, क्योंकि हमको करना था लंच। टाइम हो चुका है करीब 2:30 बज चुके हैं, देखो 2:30 बज चुके हैं, और हमको करना था लंच, तो हमने गाड़ी अपनी लगा ली अंदर की तरफ। और पानी की धार देखो लाजवाब है एकदम, बेहतरीन, मस्त। तो ले रहे हैं चटपटे पोहे का मज़ा, घर के बने हुए, साथ में कॉफ़ी भी पियेंगे। और देखिए कहाँ खड़ा हूँ मैं, देखो पहाड़ों के बीच में, नेचर के बीच में, मज़ा आ रहा है। झरने की आवाज़ आ रही है बहुत शानदार वाली, जो आपको मैंने अभी दिखाया। और ऐसे के रुक कर खाने का, लंच करने का मज़ा ही बहुत अलग ही मज़ा है। तो फाइनली अब हम निकल रहे हैं चंबा के लिए। लंच हमने कर लिया है और 3 बज चुके हैं करीब, तो फटाफट पहुंचते चंबा, और बात करता हूँ मैं आपसे रास्ते में। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल में, और हमने लिया है होटल देवकी पैलेस चंबा में। और वैसे भी टूरिस्टों का आना बहुत ज़्यादा हो गया है, और 2, 3 और 4 अक्टूबर को वैसे भी छुट्टी है, तो यहाँ पे बुकिंग्स फुल ऑन चल रही है। और हमको अपना जो रूम मिल गया 1200 रुपये में, काफ़ी अच्छा रूम मिल गया। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, ये तो है यहाँ का LCD, कुछ इस तरीके से ये बेड है। और आपको दिखा दूँ यहाँ से बाहर का जो सीन है वो भी आप देख सकते हो, बिल्कुल रोड पर है। और सामने जो है मैं देखो आप यहाँ से पहाड़ों को भी आप देख सकते हो। और तकरीबन 4:45 होने वाले हैं, और हमने तकरीबन 11 घंटे से ज़्यादा की जर्नी कर ली है यहाँ चंबा तक आने के लिए। सो कोई बात नहीं, फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल में, और करेंगे थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट। उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से न्यू टिहरी देखने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं चंबा से न्यू टिहरी के रास्ते पर, और जब आप जाएंगे चंबा से न्यू टिहरी की तरफ, तो बीच रास्ते में देखो आप ये पड़ेंगे आपको बजरंगबली, और बजरंगबली मिल जाएंगे रास्ते में, तो दर्शन करने भी ज़रूरी है। तो चलते हैं, काफ़ी बड़ी प्रतिमा है बजरंगबली की।
तो दूर से दिख गई ये प्रतिमा काफ़ी बड़ी है और ये पड़ती है चंबा से जब आप न्यू टिहरी जाएंगे उसके बीच में। तो ये देख सकते हैं आप मेरे सामने, एकदम पास से दिखाता हूँ आपको मैं। ये है बजरंगबली की अद्भुत काफ़ी बड़ी प्रतिमा और हवा कितनी तेज़ चल रही है इन झंडों से आप पता लगा सकते हैं। हवा में बड़ी अच्छी ठंडक है। देखिए हम जहाँ पहुँच गए हैं, दोनों तरफ एकदम ऊंचे ऊंचे पेड़ ही पेड़, एक अलग ही नज़ारा है, बड़ा ज़बरदस्त वाला। और ये नज़ारा तो अब तक फर्स्ट टाइम दिखा है पूरे रास्ते में, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। ये जो चीड़ के पेड़ है मेरे सामने, इनकी हरियाली और ये जिस तरीके से छाँव किए हुए हैं रास्ते में, इनको देखकर, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी इसी तरह की बहुत ही बेहतरीन फीलिंग आ रही होगी इस तरह का नज़ारा देखकर। तो लो जी, हम पहुंच गए न्यू टिहरी, हम एंटर कर चुके हैं न्यू टिहरी के अंदर। और ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ से न्यू टिहरी पूरी की पूरी, आप देख सकते हैं मेरे सामने। और ये है इसकी मार्केट, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं। तो इसको दोनों तरफ मार्केट हैं, होटल्स हैं। और ये देखिए चौक जो है, यहाँ से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यही न्यू टिहरी को अभी हम पार कर रहे हैं। पार करते हुए हम निकल जाएंगे बोराड़ी की तरफ। ये नीचे का रास्ता जाता है, बोराड़ी की तरफ जाता है। तो ये आपस में मिले हुए हैं एक तरीके से, काफ़ी पास पास हैं न्यू टिहरी और बोराड़ी, और बीच में इस तरीके का थोड़ा खाली इलाका भी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं अभी हम पहुंच गए हैं बोराड़ी, और ये मेरे सामने है बोराड़ी की मार्केट पूरी। ये है बोराड़ी का गोल चक्कर। और यहाँ सामने देखिए लिखा है पौड़ी। यहाँ से आप 114 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पौड़ी आ जाएगा, और श्रीनगर के लिए भी यहीं से आ सकते हैं जो है 85 किलोमीटर। तो मैं हूँ अभी बोराड़ी में, और अभी मैं गाड़ी में आपको दिखा रहा था पूरी मार्केट। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कवर्ड मार्केट। देखिए कवर्ड मार्केट बोराड़ी, जो कि ऊपर से पूरी की पूरी ढकी हुई है, और इसके नीचे एक छत सी बनी हुई है जिसके नीचे पूरी मार्केट है। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसके नीचे ये सारी शॉप्स बनी हुई हैं, और ये फुल्ली कवर्ड है, एक ही छत है इस पूरी मार्केट की, इसलिए इसका नाम है कवर मार्केट। तो इस तरीके से आगे तक है। तो अच्छी खासी लंबी चौड़ी मार्केट है, और आप देख सकते हैं इधर और ये हम आगे इसके एंड पर। और वो सामने है चौक जहाँ से हम आए थे। तो यहाँ से देखिए नज़ारा बहुत शानदार दिखता है आपको, और वही बोर्ड है जो आपको दिखाया था मैंने पौड़ी का, यहाँ से पौड़ी आ सकते हैं। और ये मेरे सामने जो दिख रहा है ये है बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गुरुद्वारा यहाँ का, बोराड़ी का। तो देखिए इस तरीके से अंधेरा हो चला है, तो इसमें लाइटिंग्स जलनी चालू हो गई हैं। अभी पूरी तरह से नहीं जली हैं, मगर काफ़ी चमचमाता हुआ ये गुरुद्वारा यहाँ से जान पड़ रहा है, यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। और निकलते हैं वापस चंबा के लिए। मैंने आपको न्यू टिहरी और बोराड़ी की मार्केट आपको दिखा दी। तो फाइनली न्यू टिहरी और बोराड़ी की मार्केट दिखाने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने होटल में, और टाइम हो चला है 7:30। आप देख सकते हैं करीब 7:30 बज चुके हैं। तो आज बस इतना ही था मेरे व्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा और आपने खूब एंजॉय किया होगा। चलिए आपसे लेते हैं अलविदा, और कहता हूँ आपको बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जब भी सफ़र पे निकलें तो सफ़र पे याद रखना, ये है तो लैंडस्लाइड का ही नतीजा। देखो यहाँ का जो पूरा
पहाड़ है कट चुका है यहाँ से, और ये गिर के मुझे लगता है कि पूरा ख़त्म हो चुका है। ओह, तो आप देख सकते हैं क्या भयंकर एक्सीडेंट हो रखा है इस ट्रक का, किस तरह से पलटा हुआ है।